अध्याय 30। जब राहेल ने देखा कि अब तक उसका एक भी बच्चा नहीं हुआ, तो वो अपनी बहन से जलने लगी। वो याकूब से कहने लगी, मुझे भी बच्चे दे, वरना मैं मर जाऊंगी। ये सुनकर याकूब राहेल पर भड़क उठा और उसने कहा, जब परमेश्वर ने तेरी कोख बंद कर रखी है, तो तू मुझे क्यों दोष दे रही है? क्या मैं परमेश्वर हूं? तब राहेल ने कहा, मैं तुझे अपनी दासी बिल्हा देती हूं, तू उसके साथ सो, ताकि वो मेरे लिए बच्चे जने और मैं भी मां कहलाऊं। तब राहेल ने याकूब को अपनी दासी बिल्हा दी, ताकि वो उसकी पत्नी बने। फिर याकूब ने उसके साथ संबंध रखे। बिल्हा गर्भवती हुई और कुछ समय बाद उसने याकूब को एक बेटा दिया। तब राहेल ने कहा, परमेश्वर ने न्यायी बनकर मेरा इंसाफ किया है। उसने मेरी दुआ सुन ली और मुझे एक बेटा दिया। इसलिए उसने उस लड़के का नाम दान रखा। राहेल की दासी बिल्हा एक बार फिर गर्भवती हुई और उसने याकूब को एक और बेटा दिया। तब राहेल ने कहा, मैंने अपनी बहन से कुश्ती लड़ने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और आखिरकार मैं जीत गई। इसलिए उसने इस बच्चे का नाम नप्ताली रखा। जब लिया ने देखा कि उसके बच्चे होने बंद हो गए हैं, तो उसने भी याकूब को अपनी दासी जिल्पा दी, ताकि वो उसकी पत्नी बने। और लिया की दासी जिल्पा ने याकूब को एक बेटा दिया। इस पर लिया ने कहा, ये तो कमाल हो गया। उसने इस लड़के का नाम गाद रखा। इसके बाद लिया की दासी जिल्पा ने याकूब को एक और बेटा दिया। तब लिया ने कहा, आज मेरी खुशी की सीमा नहीं, अब से जरूर औरतें मुझे सुखी कहा करेंगी। इसलिए उसने इस लड़के का नाम आशेर रखा। गेहूं की कटाई का मौसम था। एक दिन रूबेन जब मैदान में चल रहा था, तो उसे कुछ दूधा फल मिले। उसने ये फल लाकर अपनी मां लिया को दिए। फिर राहेल ने लिया से कहा, क्या तू मुझे अपने बेटे के लाए कुछ दूधा फल देगी? लिया ने कहा, तू मेरे पति को पहले ही ले चुकी है। क्या यह कम है जो अब तेरी नजर मेरे बेटे के लाए दूधा फलों पर है? जवाब में राहेल ने कहा, अच्छा तो ऐसा कर, आज की रात तू मेरे पति के साथ सो जा, बस बदले में अपने बेटे के लाए कुछ दूधा फल मुझे दे दे। शाम को जब याकूब खेत से लौट रहा था, तो लिया उससे मिलने गई और कहने लगी, आज तू मेरे साथ सोएगा, क्योंकि मैंने तुझे अपने बेटे के दूधा फल के बदले किराए पर लिया है। हाँ, मैंने तेरे लिए किराए का दाम चुकाया है। इसलिए उस रात याकूब लिया के साथ सोया। परमेश्वर ने लिया की प्रार्थना सुनकर उसका जवाब दिया और वो गर्भवती हुई और उसने याकूब को 5वां बेटा दिया। लिया ने कहा, मैंने अपने पति को दासी दी थी, इसलिए परमेश्वर ने मुझे मेरी मजदूरी दी है। इसलिए लिया ने अपने इस बेटे का नाम इसाकार रखा। लिया एक बार फिर गर्भवती हुई और उसने याकूब को 6ठा बेटा दिया। लिया ने कहा, परमेश्वर ने मुझे बढ़िया तोहफा दिया है, अब तो मेरा पति मुझे नजरअंदाज नहीं करेगा। मैंने उसे 6 बेटे दिए हैं, इसलिए वो मुझे जरूर बर्दाश्त करेगा। उसने इस लड़के का नाम जबूलून रखा। बाद में लिया की एक बेटी भी हुई, जिसका नाम उसने दीना रखा। आखिरकार परमेश्वर ने राहेल की हालत पर ध्यान दिया। उसने राहेल की दुआ सुन ली और उसकी कोख खोल दी। वो गर्भवती हुई और उसका एक बेटा हुआ। तब उसने कहा, देखो, परमेश्वर ने मेरी बदनामी दूर कर दी। इसलिए राहेल ने अपने बेटे का नाम यूसुफ रखा और कहा, यहोवा ने मुझे एक और बेटा दिया है। जब राहेल ने यूसुफ को जन्म दिया, तो उसके कुछ ही समय बाद याकूब ने लाबान से कहा, अब मैं तुझसे विदा लेना चाहता हूं, ताकि मैं अपने घर और अपने देश लौट जाऊं। मुझे मेरी पत्नियां और मेरे बच्चे दे दे, जिनके लिए मैंने तेरे यहां काम किया। तू अच्छी तरह जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की। तब लाबान ने उससे कहा, मैं तुझसे विनती करता हूं, तू मत जा, मेरे साथ ही रह। मैंने शकुन विचार कर जाना है कि तेरी वजह से ही यहोवा मुझे इतनी आशीषें दे रहा है। उसने याकूब से यह भी कहा, तू मजदूरी में जो भी मांगेगा, मैं देने को तैयार हूं। याकूब ने उससे कहा, तू जानता है कि तेरे यहां सेवा करने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, और मैंने तेरी भेड़ बकरियों की कितनी अच्छी देखभाल की। मेरे आने से पहले तेरे पास बहुत कम जानवर थे, मगर जब से मैं आया, यहोवा ने तुझे कितनी आशीषें दी। तेरी भेड़ बकरियों की गिनती दिन ब दिन बढ़ती गई। अब अगर सारी जिंदगी मैं तेरी सेवा करता रहा,
तो अपने परिवार के बारे में कब सोचूंगा? तब लाबान ने उससे कहा, बता मैं तुझे क्या दूं? याकूब ने कहा, मैं तुझसे कुछ नहीं चाहता, बस तू मेरी एक बात मान ले, तो मैं तेरी भेड़ बकरियों को चराने और उनकी हिफाजत करने का काम करता रहूंगा। आज हम दोनों जाकर तेरे पूरे झुंड का मुआयना करते हैं। फिर तू अपने झुंड में से धब्बेदार और चितकबरी भेड़ों को, गहरे भूरे रंग के मेढ़ों को और धब्बेदार और चितकबरी बकरियों को अलग कर लेना, और आगे चलकर जो भी धब्बेदार, चितकबरे और गहरे भूरे रंग के बच्चे पैदा होंगे, सिर्फ उन्हीं को मैं मजदूरी में लूंगा। अगर किसी दिन तू मेरी मजदूरी की भेड़ बकरियां देखने आया, तो तू मेरी नेकी का सबूत साफ देख सकेगा। मेरे उन जानवरों में तुझे चितकबरी या धब्बेदार बकरियों और गहरे भूरे रंग के मेढ़ों के अलावा कोई और भेड़ बकरी नहीं मिलेगी। अगर मिली तो वो चोरी की समझी जाएगी। तब लाबान ने कहा, ठीक है, तूने जैसा कहा हम वैसा ही करते हैं। फिर उसी दिन लाबान ने अपने झुंड में से सभी चितकबरे और धारीदार बकरे, चितकबरी और धब्बेदार बकरियां, यहां तक कि वो भी जिन पर जरा सा सफेद दाग था, और गहरे भूरे रंग के मेढ़े, सब अलग करके अपने बेटों को दिए कि वो उनकी देखभाल करें। अब लाबान के पास जो भेड़ बकरियां बच गई थीं, वो उसने याकूब को दी, और याकूब इनकी देखरेख का काम करने लगा। लाबान ने अपने झुंड और याकूब के झुंड के बीच 3 दिन के सफर की दूरी रखी। फिर याकूब ने सिलाजीत, बादाम और चिनार पेड़ की हरी डालियां ली और उन्हें कहीं कहीं इस तरह छीला कि उनके अंदर की सफेदी धब्बों के रूप में दिखाई देने लगी। इसके बाद उसने ये छिली हुई छड़ियां पानी की हौदियों में खड़ी कर दीं, ताकि जब भेड़ बकरियां वहां पानी पीने आएं तो इनके सामने सहवास करें। फिर ऐसा हुआ कि भेड़ बकरियां उन छड़ियों के सामने सहवास करतीं। वो गाभिन होतीं और उनसे धारीदार, धब्बेदार और चितकबरे बच्चे पैदा होते। याकूब ने इन बच्चों को झुंड की उन बाकी भेड़ बकरियों से अलग किया जो लाबान के हिस्से की थीं, और उसने लाबान की भेड़ बकरियों का मुंह धारीदार और गहरे भूरे रंग के जानवरों की तरफ मोड़ा। फिर उसने अपनी भेड़ बकरियों को अलग किया ताकि वो उन भेड़ बकरियों में ना मिले जो लाबान की थीं। जब भी मोटी ताजी भेड़ बकरियों के सहवास का समय आता, तो याकूब पानी की हौदियों में छड़ियां खड़ी कर देता था, ताकि उन छड़ियों के सामने वो सहवास करें। लेकिन जो भेड़ बकरियां कमजोर थीं, उनके सामने वो छड़ियां नहीं रखता था। इसलिए लाबान के हिस्से में कमजोर भेड़ बकरियां ही आती, जबकि याकूब की भेड़ बकरियां मोटी ताजी होती। इस तरह याकूब बहुत अमीर हो गया और उसके पास बहुत से दास दासियां, भेड़ बकरियां, ऊंट और गधे हो गए।